अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ ताहिर मलिक और आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि हुकूमत का क्या प्लान है। ये जो ताकतवर हुक्मरान है, ये जो पाकिस्तान की 12-13 जमातों का इस वक्त जो इत्तेहाद बैठा है वो कर क्या रहा है। उनकी पॉलिसी बड़ी सिंपल है। उनकी पॉलिसी ये है कि इमरान को गिरफ़्तार भी करना है, इमरान को नाअहल भी करना है, इमरान को जेल भी करना है और इमरान को सियासत से भी बाहर निकालना है, यानी कि नाअहल करना है। और उसके लिए उन्होंने अदालतों को इस्तेमाल करना है। मकसद प्लानिंग ये है कि आपने किसी सूरत, वो पंजाबी जी कहते हैं, अपने तो कुछ नहीं पाना। आपने ना ये ना लगे कि आप गिरफ़्तार कर रहे हैं, आपने कोई नाअहली की बुनियाद बनाई है, तो आप सारा इस तरह से प्लान करेंगे, आप इस तरह से अपनी ताकत और हुकूमत और रियासत और मशीनरी को इस तरह इस्तेमाल करेंगे कि अदालतों के पास आप जाते जाएंगे, कहीं ना कहीं जाके अदालत वो काम कर देगी जो आप चाह रहे हैं। और उसके बाद फ़ायदा क्या है कि फ़ायदा उसका ये होगा कि कोई तनकीद नहीं कर सकेगा, कोई ये नहीं कह सकेगा कि ये तो सियासी इंतकाम है। वो अदालतों पर बात पड़ जाएगी। और आपको पता है कि एक तो अदालत पर वैसे तनकीद जायज़ नहीं, और पाकिस्तान के कानूनी तौर पर भी आप अगर किसी अदालत की तौहीन करेंगे तो आपको तौहीन अदालत में गिरफ़्तार किया जा सकता है, नाअहल किया जा सकता है। तो ये सारा असल प्लान है जो आज मेरे व्लॉग का मौजू है। और मैं आपको बताऊंगा कि आज का जो दिन है, जो आप पीर का दिन है, आप अगर आप देखें तो दो चीज़ें आज साबित हो गई हैं। दो केसेस हैं जो दोनों इस्लामाबाद में, अगर तोशा खाना के केस से चलें तो जनाब वहाँ पे भी काम शुरू हो गया। तोशा खाना के केस में खान साहब नहीं गए थे, उन्होंने कहा जी आप आएँ, आपकी नाकाबिले गिरफ़्तारी जो अपना ज़मानत गिरफ़्तारी के वारंट जारी किए थे, उसलिए थोड़े से सस्पेंड थे कि आपने सफ़र करना है। आज अदालत ने कहा नहीं जी, नहीं, कहानी की ख़त्म, आपके जो हमने जो सस्पेंड किए थे जो वारंट वो कायम है, नाकाबिले ज़मानत, आपको किसी टाइम भी गिरफ़्तार किया जा सकता है और 18 मार्च को आपने अदालत में आना है। ये तो एक केस है। और दूसरा जो वो अपना एक हमारी जज साहिबा हैं, ज़ेबा साहिबा, उनकी तौहीन का धमकी का भी ये केस है, उधर भी यही काम हुआ है। वहाँ पे भी आपके नाकाबिले ज़मानत गिरफ़्तारी वारंट जो हैं वो भी हो गए, वो भी पक्के हो गए। और उसके साथ 29 मार्च को आपने अदालत में भी पेश होना है। यानी कि सिर्फ एक दिन में इमरान खान के 2 नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी कन्फर्म हो गए हैं, पक्के हो गए हैं। यानी कि इस वक्त अगर खान साहब को पुलिस गिरफ़्तार कर दी इस्लामाबाद से, तो वो ये एक बेस बनाएंगे कि जनाब ये जो गिरफ़्तारी हुई है ये अदालत के हुक्म पे हुई है, आपको अदालत में बुलाया जाता है, वहाँ नहीं आते। तो ये वो सारी बॉटम लाइन है जिसको जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस हुकूमत की प्लानिंग क्या है और क्या थी। और ये ऐसे नहीं हो रहा, ये पूरा एक प्लान के साथ आ रहे हैं कि हम जो काम करें वो अदालतों से करें, और ताकि जो क्रिटिसिज्म है, जो सियासी क्रिटिसिज्म है, ये साबित ना हो सके कि पाकिस्तान सियासी तौर पर डिवाइडेड है और यहाँ की हुकूमत जो है, यहाँ के जो ताकतवर इदारे हैं या जो रियासती सिस्टम है वो इमरान को दबाव में ला रहा है, या उसको विक्टिमाइजेशन की जा रही है, उससे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। कहा जाए जनाब हम तो मुकदमा बनाते हैं, जो पाकिस्तान का कानून का उसके मुताबिक मुकदमा बनाना हमारा काम है, हम फैक्ट्स देते हैं, ये तो फैसले सारी अदालतें करती हैं। तो आज जनाब आज की सूरत हाल में खान साहब को ना जनाब ही बड़े कामयाबी से फंसा लिया गया। दोनों में नाकाबिले ज़मानत गिरफ़्तारी के उनके वारंट कायम है, ही कैन बी अरेस्टेड एनी टाइम। और ऊपर से ख़बर ये है कि जो इस्लामाबाद की पुलिस वो पहले लाहौर में मौजूद है, ताकि अगर किसी टाइम भी अब आज जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, करंट सिचुएशन है कि खान साहब अपना रैली लेके जो वो निकले हुए अपने घर से, वो जाना उन्होंने दाता साहब इस वक्त रवान हुआ है। रास्ते में सुनने में है कि बड़ी गहमा गहमी है, बड़ी भरपूर रैली है, उसमें शिरकत भी अच्छी है और वहाँ में लोगों में गुस्सा भी, एक एंगर भी है, और ख़ान उसको लीड भी कर रहा है। इसका भी वो फ़ायदा पॉलिटिकली ये उठाना चाह रही है हुकूमत कि अगर खान साहब एक तरफ अदालत में ये आर्गूमेंट सारा कर रहे हैं, उनके आज दोनों वकला ने दोनों केसेस में एक ही आर्गूमेंट किया कि जी उनकी जान को ख़तरा है, उनके लिए वो जो हो चुका है वज़ीराबाद में गुजरांवाला से जाते, सारी दुनिया को पता उन पर कातलाना हमला हुआ, उनको गोलियाँ लगी और अभी तक उनकी टांग पे प्लस्तर है, उनकी हेल्थ का इशू है। तो वो साथ ही साथ ये साबित करना चाह रहे हैं पॉलिटिकली हुकूमत, देख लें जी कि एक तरफ तो वहाँ नहीं जाते और यहाँ पे जनाब दाता साहब रैली पे जा रहे हैं, उनकी गाड़ी है, चारों तरफ ओपन है, लोग ही लोग हैं, खुदा ना खासा कुछ भी हो सकता है। तो वो इससे ये भी साबित करना चाह रहे हैं कि खान साहब जो है ना वो 2 फेसेस, 2 फेसेस उन्होंने रखे हुए हैं। एक अदालत के लिए फेस रखा है, वो सिक्योरिटी का फेस है, वो कह रहे हैं मेरे पे सिक्योरिटी थ्रेट है। और खान साहब ने खुद भी कहा है, मैं उनको खुद सुना है BBC में, उन्होंने कहा कि जनाब आप देखें पाकिस्तान की जो टॉप जो एजेंसीज हैं उन्होंने जो असेसमेंट दी, उन्होंने कहा कि इमरान खान की जान को ख़तरा है। फिर हुकूमत खुद मानती है कि उसको जान को ख़तरा है, वजारत दाखिला जो है वो खुद मानती है कि ही नीड सिक्योरिटी। तो अब किस तरह मैं इस तरह अदालतों में चला जाऊँ, मेरे पे 78 केस है। और आज एक तो और केस भी पंजाब का, वो भी मैं थोड़ा सा मेंशन करूँगा, वो भी एक केस और हो गया
गया। वो केस ये हो गया कि जनाब ये ज़िले शाह जो इनका कारकुन है जो गया, अब उसके आपने फैक्ट्स नहीं बताया, आपको पता था कि वो किसी आपकी पार्टी के बंदे की गाड़ी की टक्कर से दुनिया से गया, तो आपने सच नहीं बताया, तो वो आपने जो हक़ाइक़ छुपाए हैं उस पर भी आप पे केस होगा। और वो केस हो भी गया। जो पंजाब के वज़ीर इत्तलात है, निगरान वज़ीर इत्तलात, उन्होंने ये भी कह दी कि इमरान खान की हम गिरफ़्तार भी कर सकते हैं। हम अपना जो साबिक़ वज़ीर सेहत पंजाब की हैं डॉक्टर यास्मीन, उनको भी गिरफ़्तार कर सकते हैं, क्योंकि उनको उसी रात पता चल गया था कि वो बंदा हमारी पार्टी के बंदे की वजह से इस दुनिया से गया। तो आपने आगे हमें कहा जी कि हमने तशद्दुद से मारा है, आपने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी, तो आपने हक़ाइक़ छुपाए हैं, इस पर भी आप पे मुकदमा हो सकता है। तो खां पे जो इस वक्त अटैक है, जो समझने वाली बात है, वो एक किस्म का मुझे लग रहा है कि ये मैच जो है अपने आखिरी ओवर की तरफ जा रहा है। और आप देखेंगे जो हुकूमत का प्लान है, आज तो अभी तक आपके लिए ये खबरें हैं ना जी कि वो नाकाबिले ज़मानत गिरफ्तारी के वारंट पक्के हो गए। अब इसी तरह जो अगला स्टेप है वो किसी टाइम बैठे बैठाए आप आराम से ब्रेकिंग न्यूज़ देखेंगे कि खान साहब नाअहल हो गए हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इसके साथ अगला प्लान ये कि वो बिल्कुल नवाज शरीफ 2 चलेगा कि वो अगर यहाँ से नाअहल हो गए हैं तो फिर ये भी मुकदमा हो सकता है कि जनाब वो अब PTI के रहनुमा किस तरह हो सकते हैं, वो सदर किस तरह हो सकते हैं, वो चेयरमैन किस तरह हो सकते हैं, पार्टी को लीड किस तरह कर सकते हैं। एक नाअहल आदमी है वो तो कर ही नहीं सकता। तो दूसरा फंदा ये हो सकता है कि यहाँ से वो नाअहल हो, फिर नाअहली के बाद जनाब उनको इधर ले जाया जाए कि जनाब आप तो पार्टी को भी, आप तो सियासत भी नहीं कर सकते। फिर हो सकता है कि वो भी इस तरह मिलता जुलता एक कायद बना दे, जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने पहले किया था कि अपना नवाज शरीफ जो सदर थे पार्टी के, उन्होंने कहा जी आप वो हमारे कायद हैं। तो हो सकता है ये भी कायद बन गया। सोल्यूशन तो है, मगर लग यही रहा है कि जो उनका प्लान है, जो प्लान के पीछे जो चीज़ समझ आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि किसी तरह इलेक्शन ना हो, और अगर इलेक्शन हो जाए तो उस सूरत में इमरान खान नाअहल हो और जेल में हो, ताकि पॉलिटिकली वो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का ना फ़ायदा उठा सकें जो लोगों को। और हमारे यहाँ उनका ख्याल है, हुकूमत का, ये ताकतवर लोगों का ख्याल है कि हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि विनिंग हॉर्स कौन सा है। अगर इमरान खान नाअहल होकर अपना जेल में चला गया तो लोग यही सोचेंगे कि यार ये वोट ज़ाया होने वाली बात है। ख़ास तौर पर जो इलेक्टेबल्स हैं वो कहेंगे हम क्यों अपना आप को ज़ाया करें, हम हाँ तो एक डाइंग पॉलिटिकल फोर्स है, इसको लगता है फैसला हो गया, इसको अगली हुकूमत नहीं देनी, तो हम दूसरी तरफ चलें। तो वो एक अपना पूरा जो प्लान है वो इंतहाई साइंटिफिक है, उस पर स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है, और वो दिन ब दिन चीज़ें नंगी होती जा रही हैं। हम लोग मीडिया सारे ये बड़ी देर से कहते आ रहे हैं कि जनाब खां के लिए जो प्लानिंग है वो प्लानिंग हो चुकी है, उस प्लानिंग के तहत नाअहली भी है, उसके तहत गिरफ्तारी भी। फिर आगे आपको ये भी पता है कि तोशा खाना का जो केस है उसको तो फौजदारी केस बनाया जा रहा है ना, कि एक तो आपकी नाअहली है, उसके बाद आपको फौजदारी केस में फंसाया जा रहा है। जिस तरह नवाज शरीफ को सज़ाएँ हो गई थी कि आपने जनाब जुर्म किया, मतलब एक तो आपकी सिंपली है ना कि आप पे 62 63 आर्टिकल लग जाए कि आप सच नहीं बोलते, आप सादिक अमीन नहीं है, आपने गलत बयानी से काम किया, लिहाजा आप सियासी तौर पे नाअहल हो गए, आप पाकिस्तान में MNA नहीं बन सकते। जब आप MNA नहीं बनेंगे तो आप वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे। ये तो पॉलिटिकल सज़ा है, मगर वो इसको क्रिमिनल चीज़ों में लाना चाह रहे हैं कि आपने सच नहीं बोला, आप झूठ बोलते हैं, आपने जुर्म किया है, आपने पाकिस्तान के कानून को तोड़ा है, आपने मतलब जो घड़ियाँ थी वो जितने की आपको ने ख़रीदी और आपने इतने पैसे से बाहर बेच के पैसे कमाए, ना आपने इलेक्शन कमीशन को बताया। यहाँ से तो आप नाअहल हो गए कि आपने इन्फॉर्मेशन ही सही नहीं दी, मगर इसके बावजूद आपने एक जुर्म भी किया, आपने कानून भी तोड़ा है कि आपने पाकिस्तान का जब कानून है कि आप तोशा खाना से जो चीज़ लें वो बेच नहीं सकते, आपने बेची किसकी, इसकी सज़ा लग गया। तो इस वक्त 78 के करीब केसेस हैं, और उसमें जो लेटेस्ट एडिशन किया वो पंजाब ने कर दी है, वो मैंने आपको बता दी है कि पंजाब वालों ने कहा जी कि हम किसी भी वक्त इमरान खान और यास्मीन साहबा को गिरफ़्तार कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो सारा जो एक किस्म का उनका प्लान था ना, वो एक किस्म का बिल्कुल नंगा होकर सामने आ गया। और ये 3-4 महीने से पाकिस्तान का सारा मीडिया आपको यही कह रहा था कि इमरान को नाअहल करने का प्लान है, इसको गिरफ़्तार करने का प्लान है, इसको मुजरम बनाने का प्लान है, इसको जेल में रखने का प्लान है, ताकि कम अज़ कम जो आने वाला इलेक्शन है उस इलेक्शन तक इस तोते को ना एक किस्म का एक जंगल, इसको पिंजरे में बंद कर दिया जी। जो जिन है ये जो इस वक्त छाया हुआ है, हर तरफ कबूलियत है इसकी, लोगों में पॉपुलर है, इसको ओटाफाइज कर दिया जाए। और इसके साथ आपको ये भी पता है कि अदालत में वो भी एक किस्म का केस चल रहा है कि पाबंदी लगा दी जाए, खान साहब को मीडिया से भी साफ़ कर दिया जाए। तो प्लान पूरा है, पॉलिटिकली साफ़ करने का प्लान है, मीडिया से साफ़ करने का प्लान है, जेल में रखने का प्लान है, नाअहल करने का प्लान है, और उस पर आहिस्ता आपको नज़र आ रहा है, उस पर काम हो रहा है। और किसी वक्त आप देख लेंगे कि आपको अगली खबरें भी आनी शुरू हो जाएंगी जो आपको पूरा पाकिस्तान का मीडिया 3-4-6 महीने से बता रहा है। इसके साथ ही ताहिर मलिक को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।